दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अध्याय भगवद गीता अध्याय 9 में, जो बताता है गुप्त ज्ञान के बारे में। भगवद गीता के 9 चैप्टर में हम जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है। इसी को हम प्रैक्टिकल लाइफ में जानकर भी देख लेंगे। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे बहुत ही गुप्त और बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ। वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वह इन संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही इस संसार को बार बार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ। लेकिन मुझे मेरे काम का बिल्कुल भी मोह और अहंकार नहीं है। मैं यह कर्म करते हुए इस कर्म के बंधन में नहीं बनता। सब कुछ करके भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे ही नहीं समझने वाले मूर्ख लोग और बेकार की आशा और बेकार काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। जो वेदों को पढ़ के स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं, वे लोग इंद्र के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं। लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं हो जाते। और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, उनको वापस से पृथ्वी पर जन्म लेने आना पड़ता है। किंतु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी न केवल सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, बल्कि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में ही ले लेता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों के पूजने वाले पितरों के पास, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास, और मुझे मानने वाले सदा मेरे पास ही आते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजने वालों का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए अर्जुन, तू भी अगर कुछ दान करे, तप करे और कर्म करे तो मुझ में ही अर्पण करना। इस प्रकार से तो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, राजा हो, भिखारी हो, वो भी मुझ में आसक्त होकर इस भवसागर से तर जाता है। इसलिए अगर तू भी मुझ में समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। दोस्तों, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जिसकी पूजा करता है उसको उसी से जोड़ देता हूँ। इस बात का बहुत गहरा मीनिंग है। हम जिस तरह के इंसान के साथ समय बिताएंगे, टाइम बीतने के बाद हमारे थॉट्स पर भी उसका असर होता है। इसलिए नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिनके ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का मकसद है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आज भले ही वो कुछ ना हो, लेकिन जैसा भगवान ने कहा है कि जैसी भावना वैसा नतीजा, तो उसी प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको सीखने के लिए यदि कुछ मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं हमें कैसी हमारी वीडियोज़ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।